जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में ही सावन के महीने का समापन है, पूर्णिमा तिथि है, सावन का आखिरी सोमवार। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है ये दिन, इसलिए कि सावन का सोमवार का जो समापन का दिन है वो भी सोमवार तिथि, और वो भी आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि सावन की। और इस दिन है रक्षाबंधन का इतना पवित्र त्यौहार। तो इस दिन अगर आपने ये छोटा सा एक उपाय करा तो आपके जीवन की कैसी भी समस्या अवश्य ही दूर होगी, इसलिए कि एक उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत। उसे सही तरीके से सही समय पे किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है उस उपाय में, जब आप बिल्कुल सही समय पे और सही दिन और घड़ी पर करते हैं। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा खास विशेष दिन है। साथ में कल 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, रवि योग, शुभ योग, स्वार्थ सिद्धि योग। जब इतने दुर्लभ योगों का निर्माण हो, साथ में पूर्णिमा तिथि हो, सावन का आखिरी सोमवार हो, तो क्यों नहीं ये दिन है विशेष। तो इस दिन करना चाहिए एक खास उपाय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने सावन के पूरे सोमवार में कुछ भी नहीं किया, तो जाते जाते सावन का ये जो आखिरी सोमवार है, इस दिन ज़रूर से ज़रूर आप ये उपाय कर लें। पूरे दिन से लेकर आप शाम तक में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, इसलिए कि कल सब बिजी भी रहेंगे, इसलिए कि कल त्योहार है। और आपको साथ में बता दूं, इसलिए लोगों की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रही है कि भद्रकाल जो समय है वो कब लग रहा है, भद्रा कब लग रही है, हम किस समय पे राखी बांधे। तो ये जो आपकी कन्फ्यूज़न है ये भी मैं दूर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो राखी बांधने का मुहूर्त है वो क्या है, वो आप जान लीजिए। वो 1:30 मतलब कि 1:30 बजे सुबह, मतलब दोपहर में 1:30 बजे से लेकर रात के 9:08 तक का जो टाइम है वो आप राखी बांध सकते हैं। बहुत ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इतना ज़्यादा लोग कंफ्यूजन हो चुकी है इस चीज़ को लेके कि हम किस समय बांधें। तो आप 1:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बांध सकते हैं। बस एक चीज़ विशेष ध्यान रखने की होती है, जैसे कि रात्रि में हम राखी नहीं बांधते हैं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और मैं आपके साथ दूसरा मुहूर्त शेयर कर देती हूँ, जो कि रक्षाबंधन का अपराह्न का मुहूर्त है। वो है 1:43 दोपहर से लेकर शाम के 4:20 का जो समय, बहुत ही अच्छा। आप इस समय में राखी बांधिए। और साथ में ही जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता दूं, 6:56 से लेकर रात के 9 बजे तक। अब ऐसे रात में नहीं बांधी जाती है, मगर हाँ भाई, कई बार हो जाता है कि आप लेट पहुंच रहे हैं और इस वजह से नहीं बांध पाए हैं, पहुंचने में विलम्ब हो गया आपको, तो आप फिर बांध सकते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ समय शेयर कर दिया मुहूर्त का, रक्षाबंधन का, कि आपने कैसे करना है। मगर इस दिन ऐसा खास क्या उपाय करेंगे, इसलिए कि पूर्णिमा तिथि भी है, सावन का आखिरी सोमवार है। तो इस दिन अगर आप सच में करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन ये खास उपाय, तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि कर्म ज़रूर अच्छे कीजिए, कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए जब आप कर्म करते हैं तभी आपके जो नसीब में है वो आपको मिलेगा। अगर आप कर्म नहीं करें तो आपके नसीब में कुछ भी क्यों ना हो वो आपको प्राप्त नहीं होता। मगर हाँ, जब आप कर्म करते हैं और उसके साथ आप सही तरीके से एक उपाय अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए कि एक उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत, सही तरीके से किया गया। तो कल के दिन आप सबसे पहले तो मंदिर ज़रूर जाएं, शिव मंदिर जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ जाके आप भगवान शिव का दूध से, देखिए दूध चाहे आप 2 ही चम्मच लें, मगर उसमें कुछ मिलाए नहीं, कुछ भी नहीं मिलाना, आपने पानी नहीं मिलाना है, आपने प्योर दूध ले लेना है। और 2 ही चम्मच क्यों ना, आपने शुद्ध मतलब दूध डालना है। उसमें कई लोग करते हैं ना, जल मिला लेते, ऐसा नहीं करना। कोशिश तो हमेशा यही करें कि आप जब दूध लें तो दूध से कर दें और जल और दूध को ना मिलाएं। अब दूध से आपने अभिषेक कल के दिन ज़रूर से ज़रूर करना है। और 108 चावल के दाने आप पहले से ही गिन के रख लीजिए, और 108 चावल से भी आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। देखिए समय है आपके पास, तो एक एक चावल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। स्त्रियां जो करेंगी नमः शिवाय करेंगे, और पुरुष जो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस तरह 108 चावल आप भगवान शिव शंकर पर अर्पण करें। अगर नहीं समय तो आप एक साथ भी पूरे चावल लेकर अभिषेक उनका कर सकते हैं। कल के दिन जरूर करें, इसलिए कि चावल और दूध जो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, और चंद्रमा धन का प्रतीक माना जाता है, और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती है। तो समझ सकते हैं कल का दिन इतना खास है। इतने दुर्लभ योगों में अगर आप ये जो कार्य करते हैं, आपके जीवन के कष्ट बाधाएं अवश्य दूर होती हैं, धन से जुड़ी समस्याएं अवश्य दूर होती हैं। अब एक खास उपाय की बात करेंगे, जैसे कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दिन आपने लाल रंग का धागा मूली ले लेना है। आप
1.25 मीटर तक धागा ले लीजिए, लाल रंग का धागा, और उस पर आपने 7 गांठ लगानी है। अपनी मनोकामना इच्छा बोले, हर एक गांठ पर बोले और गांठ लगाएं, मनोकामना इच्छा बोले फिर गांठ लगाएं। इस तरह से 7 गांठ लगा दें। 7 मीन्स की 7 आपने गांठें लगा देनी है। उसके बाद इस धागे को आपने संभव हो तो आप भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर दें। नहीं संभव हो पा रहा तो दूसरी जगह जो होगी वो बेलपत्र के वृक्ष के आप टहनी पे बांध दीजिए अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हुए। अगर आपको लगता है कि ये भी आपके लिए संभव नहीं है, तब आप इसे पीपल के वृक्ष में बांध सकते हैं। और ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो इसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं। देखिए, जब आपके घर से ही चल के खुशियां अंदर आती हैं, दुख भी वहीं से चल के आते हैं, तो आप इस धागे को वहां बांधिए और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सिर्फ खुशियां ही चल कर आए, जितनी विघ्न बाधाएं हैं वो आपके घर से बाहर ही रहें। तो ये रक्षा सूत्र जरूर से जरूर आप अपने मुख्य दरवाजे पर बांधें। इसलिए कल जो रक्षा सूत्र ही बांधा जाता है, रक्षा का वचन लिया जाता है, दिया जाता है, इसलिए कि जो कल का दिन है बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र होता है। तो कल के दिन इस तरह से आप एक रक्षा सूत्र, मतलब आपको संभव हो तो आप सब जगह बांध सकते हैं। पीपल के वृक्ष पे बांध सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष पे बांध सकते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पे बांध सकते हैं और भगवान शिव शंकर को भी अर्पण कर सकते हैं। मगर हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, संभव नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आप इन चारों जगहों में से कहीं पे भी बांध सकते हैं। तो ये ज़रूर से ज़रूर करें। और हाँ, आपके घर में गाड़ियाँ या जो भी है उन पे भी ज़रूर से ज़रूर कल के दिन आप लाल रंग का धागा अवश्य ही बांधें। इसलिए बांधना शुभ माना जाता है कि वो भी आपकी रक्षा करते हैं। जब आप रोड पे निकल रहे हैं तो आपका बेसिकली रक्षा करने का काम किसका है? आपकी गाड़ी का। तो अपनी गाड़ियों को भी कल के दिन वचन मांग ले कि वो आपकी रक्षा ज़रूर करें, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप एक लाल रंग का धागा ले लें, राखी ले लें और अपनी गाड़ियों को भी पूजा करके और ज़रूर से ज़रूर बांधें। इस तरह से ये तो धागे का खास उपाय हुआ। अब एक उपाय जो घर की खास से स्त्रियां कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं, बेटियां कर सकती हैं, ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें सुबह से लेकर शाम तक अगर संभव हो सके तो। आपने करना है, एक लाल रंग के धागे के अंदर आप 5 कौड़ियाँ ले लीजिए और 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से अक्षत, सिंदूर, इसे आप पोटली बना लें और इस पोटली को आप अपने मुख्य दरवाजे पर बांधे, अपने ऑफिस पे बांधे। इसको बांधने से आपके घर में कोई भी प्रकार की समस्या प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ये आपने बंधवाना किससे? अपने घर की बेटी से, अपने घर की जो भी घर की स्त्रियां हैं आप उनसे बंधवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और 1 साल इसे पूरा बंधे रहने दीजिए। फिर रक्षाबंधन जब आएगा, जब आप इसे निकाल कर और इसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। और अब एक आपके साथ विशेष उपाय जो मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन आप जितने भी उपाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि सोमवार का आखिरी मतलब सावन का आखिरी सोमवार है, तो कल के दिन आप प्रदोष के समय पे संभव हो सके तो सभी करें जो भी व्रत कर रहे थे। जिससे कि आप ये कह लीजिए कि उद्यापन है या जो भी, आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपने 5 कमल गत्ते रखने हैं और आप खीर कल के दिन ज़रूर बनाएं, इसलिए कि पूर्णिमा तिथि सावन की है, बहुत ही ज़्यादा खास है और सावन का दिन है, तो उसमें खीर या सेवई बनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और भगवान शिव शंकर को धन प्राप्ति के लिए खीर का भोग लगाया जाता है। तो खीर बनाएं ज़रूर और उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी खीर रखें और 5 कमल गट्टे रखकर कुछ दक्षिणा रखें और कल के दिन भगवान शिव शंकर को अर्पण ज़रूर करें। इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन भी होगा, जिन्होंने सोमवार के व्रत रखे हैं सावन के, और साथ में ही धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो भी अवश्य दूर होगी। तो ये कल के दिन ज़रूर से ज़रूर करें। अब एक खास विशेष जानकारी, जैसे कि कई बार ये प्रश्न आ रहा है कि जो बंधी हुई राखियां हैं उसका हम क्या करें। देखिए, पहले के जो समय पे या जो किया जाता था सही तरीके से, जब राखी हाथ में बंधती थी, जो रक्षा सूत्र बांधे जाते, तो उन रक्षा सूत्रों को खोल कर जहाँ पे गौशाला होती थी वहां पे गौ के जो खूंटे होते थे वहां बांध दिए जाते थे, इसलिए कि गौ माता को बहुत ही ज्यादा उत्तम स्थान दिया जाता है, इसलिए कि उनके अंदर 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। तो वहां पे खूंटे पे बांध दिया जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि आप हमेशा हमारी रक्षा करें। मगर आज जैसे कि पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो कोशिश ये कीजिए कि देखिए ऐसे ही डस्टबिन में ना फेंकें आप राखियों को, बहुत ज़्यादा पवित्र होती हैं, अच्छी होती हैं। और कोशिश करें किसी जन्माष्टमी वाले दिन खोलें और खोल कर आप किसी वृक्ष की टहनी पे बांध सकते हैं
या तो आप इन्हें जल प्रवाहित कर दें शुद्ध मतलब जहाँ पे भी, मगर ऐसे ही आप इन्हें कूड़े में या दान में नहीं फेंकें, इसलिए कि ये अपमान भी होता है और आप इसे पवित्र मान कर ही तो बांधते हैं, तो इनका अपमान ना करें। तो इन्हें जो उतारने का दिन है वो जन्माष्टमी के दिन उतारें, और संभव हो सके तो आप गौशाला जाके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही है तो आप इसे जल प्रवाहित कर दें। अगर वो भी नहीं हो पा रहे तो आप फिर किसी भी वृक्ष की टहनी पे इसे बांध दें। इस तरह से करें, बहुत ही उत्तम रहता है और आपके जीवन में जो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आते। जब आप इन्हें फेंक देते हैं तो इनके रिजल्ट्स भी तो आपको उल्टे ही मिलेंगे ना, तो ऐसे रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। इनके शुभ काम है, शुभता तरीके से ही इसका अंत भी किया जाए। ये नहीं कि आपने उस समय तो अच्छे से शुभ शुभ में बांधे और फिर उठा के उतार के आपने इसे कूड़ेदान में फेंक दिए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इसलिए कि प्रश्न था तो मैंने आपको इसका जवाब दिया। ज़रूर से ज़रूर आप इन चीज़ों को फॉलो करें, और ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें करके आप अपने जीवन में खुशहाली भी ला सकते हैं। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।